हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में जैसा कि आप जानते हैं 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है फॉर ऑल ऑफ आवर 3 सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम, जिसमें हम कई सारे सेशन अब तक कर चुके हैं। एफएमएसएम का ही आज हम सेशन करने वाले हैं। तो बता दूं कि भाई 9 सेशन अब तक हम कर चुके हैं एंड टुडे इज गोइंग टू बी सेशन नंबर 10। बहुत अमेजिंग तरीके से सारे सिलेबस को हम ऑलराउंड कवरेज करते हुए चल रहे हैं और उसी दहलीज में, उसी मतलब एक कहेंगे उस जर्नी में हम आज 10वें नंबर सेशन पर आ पहुंचे हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन किसी प्रकार की आप मिस ना करें। साथ ही साथ ये बता दूं, अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोट्स हम इन सेशंस में यूज कर रहे हैं, चाहे वो एडवांस अकाउंट है, कॉस्टिंग है या एफएमएसएम है, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही पुत्र मिलेंगे। तो आइए देर किस बात की है, आज का सेशन किया जाए स्टार्ट जी। माता रानी का नाम लेके जयकारा सिरदाद बोल साचे दरबार की जय। कमॉन जी पुत्र, ये लीजिए। तो इस तरह से हमारे नोट्स हैं एफएमएसएम का डे नंबर 10, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कैश मैनेजमेंट की। लास्ट लेक्चर्स की कुछ बात करें तो अब तक हम कौन कौन सी चीजें कवर कर चुके हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, साथ में इंट्रोडक्शन टू एफएम का एक जो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम होता है वो वाला थ्योरी चैप्टर कर चुके हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ चुके हैं, कैपिटल बजटिंग की बात कर चुके हैं, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल और साथ ही साथ डेटर्स मैनेजमेंट की बात कर चुके हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत 3 पोर्शन आते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, डेटर्स मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट। तो आज हम इसके अंतिम लेग पर आ चुके हैं जो है कैश मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे एफएम में स्पेसिफिकली 2 चैप्टर शेष रह जाएंगे जो कि रेशियो एनालिसिस एंड डिविडेंड डिसीजन रहेगा, जो कि आने वाले सेशंस में हम पुत्र टेकअप करेंगे। जब हम बात करते हैं कैश मैनेजमेंट की, नाम से क्लियर है कि यहां पर हम वर्किंग कैपिटल में से करंट एसेट का सिर्फ एक जो पार्ट है कैश, उसकी बात करें कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट का मतलब होगा कि आपको इन एडवांस पता होना चाहिए कि कितने समय में आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, सो दैट अगर बाई चांस आप अपनी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी का मिक्स एंड मैच कर सकें। अगर आपको लगता है कि भाई रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबल कम है, तो आप एडवांस में अरेंज कर सकें। और अगर लगता है कि नहीं भाई अवेलेबल ज्यादा है, रिक्वायरमेंट तो कम पड़ने वाली है, उस केस में आप पहले से एवेन्यूज डिसाइड करके रख सकें कि कहां पर आपको वो जो पैसा है पुत्र इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से जो है कैश मैनेजमेंट की बातें की जाती हैं। 2 मेन टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक है विलियम जे बाउमोल मॉडल जिन्होंने बताया कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, और एक बनता है कैश बजट। तो दोनों का ही एक एक बढ़िया प्रश्न जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर उनके अंदर पुत्र, के लिमिटेड हैज अ क्वार्टरली कैश आउटफ्लो ऑफ 9 लाख राइजिंग यूनिफॉर्मली थ्रू ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में 9 लाख रुपए का आउटफ्लो है। द कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, और कंपनी का एक मार्केटेबल सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो है जहां पर अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। इट प्लान्स टू मीट द डिमांड्स फॉर कैश बाय पीरियोडिकली सेलिंग द सिक्योरिटी, और जब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सिक्योरिटीज को बेचकर पैसा लाते रहेंगे, जो कि हमें एक क्वार्टर में कितना चाहिए? 9 लाख रुपए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर जनरेटिंग अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम, यानी कि जब जब मैं पैसा निकालूंगा तब तब मेरा 12% का लॉस होगा। उसको कह सकते हैं कैरिंग कॉस्ट, एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द इन्वेस्टमेंट टू कैश इज 60 रुपए, और जब हर बार आप कन्वर्ट करेंगे अपनी सिक्योरिटी को बेचकर कैश में तो 60 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी। के अंदर जी कंपनी यूजेस द बाउमोल मॉडल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल ट्रांजैक्शन साइज फॉर कन्वर्टिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश। एक समय पर कितना अमाउंट आपको बेचकर कैश में कन्वर्ट करना है, कहते हैं बाउमोल मॉडल यूज करते हैं। कंसीडर 360 डेज इन अ ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द 3 थिंग्स। ठीक है, इससे पहले कि हम बाउमोल मॉडल लगाएं, बाउमोल मॉडल में 3 चीजें चाहिए होती हैं, ए, टी और सी। ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। यहां पर आपको उसने बताया 9 लाख पर क्वार्टर चाहिए, और हम जानते हैं कि क्वार्टर होते हैं जी 4, तो 9 लाख इंटू 4 करेंगे 36 लाख रुपए का एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया। टी का मतलब है ट्रांजेक्शन कॉस्ट विच इज 60, एंड सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट विच इज 12%। तो जब आप इस तरह से करेंगे आपके ऑप्टिमम कैश बैलेंस आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा हमसे एवरेज कैश बैलेंस। एवरेज कैश बैलेंस का मतलब होता है कि जो भी आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस है उसको डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। देन नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर, जैसे आप ईओक्यू चैप्टर में नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू करते हुए, सेम वे में यहां पर करेंगे कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश डिवाइड बाय ऑप्टिमम कैश बैलेंस। और फिर पूछता है जी टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कन्वर्जन, तो 360 डेज है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि पूरे साल भर में जो आप कन्वर्जन कर रहे हैं उसके बीच में टाइम गैप आपका कितना होना चाहिए। आइए लेट अस सॉल्व इट। ये लीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा मैंने कहा सबसे पहला काम होता है जी इन वेरिएबल्स को फिक्स करना, जो कि ए, टी और सी है। ए है आपका 9 लाख इंटू 4 36 लाख, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 60 रुपए और कैरिंग कॉस्ट होगी जी 12%। बाउमोल मॉडल के हिसाब से ऑप्टिमम कैश बैलेंस का पुत्र फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 इंटू ए इंटू टी डिवाइड बाई सी, तो आपका उत्तर आ गया 60,000। तो ये हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस है। क्वेश्चन ने आपसे पहला भाग पूछा एवरेज कैश बैलेंस, तो आप इस ऑप्टिमम कैश बैलेंस को डिवाइड बाई 2 कर दें, आ गया जी 30,000 रुपए।
फिर पूछता है क्वेश्चन नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर, मैंने क्या बताया, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स होता है तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश डिवाइड बाय एवरेज कैश डिवाइड बाय सॉरी ऑप्टिमम कैश बैलेंस, तो 60 कन्वर्जन करनी है पूरे साल में। अब अगर पूरे साल में 60 कन्वर्जन कितने करनी है तो कितने कितने गैप के बाद हमें कन्वर्जन करनी है, उसके लिए उसने तीसरा भाग पूछा आपसे, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन। तो 360 डेज उसने खुद बताए और 60 कन्वर्जन करने वाले हैं, तो आंसर आ गया जी 6 डेज, यानी कि दो कन्वर्जन के बीच में 6 दिन का आपका समय जो है रहने वाला है पुत्र। ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए, एक फिट क्वेश्चन बनता है, इंस्टीट्यूट पूछता रहता है ऐसा क्वेश्चन कभी कभी, तो जब भी आएगा भाई फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में आने चाहिए, गलती का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना। और बच्चे आंसर निकाल कर ही मार्क्स नहीं ले पाते क्योंकि प्रेजेंटेशन सही नहीं होती, कई बच्चे तो सीधा ये वाला लगा आएंगे। अरे भाई पहले बता तो दो क्या चीज है, ए टी और सी को फिक्स तो करो। तो एग्जाम में प्रेजेंटेशन मेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कुछ भी आपने रफ वर्क की तरह नहीं करना है, सब कुछ फेयर एक अच्छे आंसर की तरह उत्तर दिखना चाहिए। एक और प्रश्न हमारे पास है जी, बढ़िया एकदम तरोताजा क्वेश्चन कैश बजट का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। कहते हैं जी गारमेंट ट्रेडर इज प्रिपेयरिंग द कैश फोरकास्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ कैलेंडर ईयर ऑफ 2021। कैलेंडर ईयर है मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, और पहले 3 महीने का फोरकास्ट कर रहे हैं। हिज एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द फोरकास्टेड पीरियड्स आर एज फॉलोज। तो क्वेश्चन आपको जनवरी मंथ, फेब्रुवरी मंथ एंड मार्च मंथ की पुत्र सेल्स बता रहा है, कितने रुपए की है, 600,000 में मतलब 6 लाख, फिर से 6 लाख और फिर से 8 लाख रुपए। देन इट सेज दैट ट्रेडर सेल्स डायरेक्टली टू पब्लिक अगेंस्ट कैश पेमेंट एंड टू अदर एंटिटीज ऑन क्रेडिट। जो डायरेक्टली आगे मतलब रिटेल सेल कैश पे करते हैं और बाकी एंटिटीज को मतलब B2B जिसको बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेल, उसको क्रेडिट पर बेचते हैं। कितनी क्रेडिट सेल है डायरेक्टली नहीं बताया, हिंट दिया गया था क्रेडिट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट सेल टू पब्लिक। डायरेक्ट सेल का मतलब क्या, कैश। तो अगर आपकी कैश सेल में कहूं एक्स है तो क्रेडिट सेल जो है कहता 4 टाइम्स होगी, तो क्रेडिट सेल कितनी होगी पुत्र आपकी 4x, ये x लिखा है मैंने, कैश सेल अगर x है तो क्रेडिट सेल 4x है। He expects 15% customers to pay in the month in which credit sale is made। जो क्रेडिट सेल किया आपने उसमें से 15% तो उसी दिन आ जाएगा, मतलब उसी मंथ में, सॉरी 25% आएगा अगले महीने में, 58% आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में। मान लो आपने जनवरी में सेल किया तो 15% आ गया जनवरी में, 25% आ गया फरवरी में और 58% आ गया मार्च में। आप इस सबको ऐड करके देखिए, 25 प्लस 15 प्लस 58, ये 98% बनेगा। 2% कहाँ गया, तो वो कह रहे हैं कि भैया जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब 2% की बैड डेट है, वो तो पैसा कभी आपको आएगा ही नहीं। ये अच्छा पॉइंट हो गया क्वेश्चन का। देन क्वेश्चन कहता है उत्तर हम ऐसा करते हैं, ठीक है पढ़ लेते हैं। परचेजेस ऑफ गुड्स आर मेड इन द मंथ प्रायर टू सेल। कहता है जिस महीने में सेल करनी है ना उससे पिछले महीने में आप परचेज करके रख लेते हो, एंड इट अमाउंट्स टू 90% ऑफ सेल, जितने सेल करनी है उसका 90% परचेज है। एंड आर मेड ऑन क्रेडिट, और आप उधार पर लेते हैं। पेमेंट कब करते हैं, इन द मंथ आफ्टर द परचेज। इसका मतलब हो गया मान लो जनवरी मंथ है तो इसका परचेज आपने दिसंबर में कर लिया, लेकिन पेमेंट कब जाएगी, एक महीने बाद यानी कि जनवरी में। तो जनवरी मंथ की पेमेंट बेसिकली जनवरी में ही जा रही है आपकी। कहता है जी इन्वेंट्री वगैरह कोई नहीं है। उसके अलावा क्वेश्चन कहता है जो कैश बैलेंस है जनवरी का, 1 जनवरी का 50,000 बता दिया, बाकी महीनों का नहीं बताया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो जनवरी का क्लोजिंग होगा फेब का ओपनिंग, और जो फेब का क्लोजिंग होगा वो मार्च का ओपनिंग पुत्र बन जाएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप बच्चों तक पहुंच रही है। देयर वाज सम लाइट इशू बट आई थिंक हमारा सेशन कॉन्टिन्यूटी में है। हाँ जी। मैं कह रहा था एक्चुअल सेल फॉर द लास्ट 2 मंथ्स उसने बताया आपको, पिछले 2 महीनों का, मतलब जनवरी से स्टार्ट है, जनवरी से पिछला वाला भी बताया, नवंबर और दिसंबर का। क्या रीजन है, क्यों बताया, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल की रिसिप्ट मार्क करनी है इसमें। तो टोटल सेल नवंबर की है 6,40,000 और दिसंबर की है 8,80,000। क्वेश्चन में कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू मार्च। तो आपको कैश बजट बनाना चाहिए 3 महीनों का, जनवरी से लेकर मार्च तक। जो जो हमने पढ़ा क्वेश्चन में क्या चीज है, सिर्फ रिसिप्ट है, कैश सेल, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, रिसिप्ट है आपकी पुत्र एक कैश सेल की, और जो आपको पैसा मिलेगा किससे, डेटर से। और पेमेंट में क्या है, सिर्फ क्रेडिट वालों को पेमेंट, जो आपने परचेज किया है क्रेडिटर्स का उसको पेमेंट आपने करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो हमने कहा जी कैश बजट बनाना है फॉर 3 मंथ्स।
कैश बजट फॉर 3 मंथ्स पुत्र। हमने यहाँ पर मंथ्स मार्क कर लिए, जनवरी है, फेब्रवरी है, मार्च है। क्वेश्चन ने कहा ओपनिंग बैलेंस कितने जी 50,000, सारी फिगर्स 1000 में तो हम भी 1000 में ले रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस हो गया 50। फिर बात करनी है रिसिप्ट की, मेरे साथ आएंगे, ये देखेंगे जी, नोट बना रहे हैं। हमने कहा जी अगर टोटल सेल मान लो 100 रुपए है, क्वेश्चन ने कहा कैश सेल अगर एक्स है तो क्रेडिट सेल 4x है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देख लिया। और टोटल सेल क्या होगी, ऑब्वियसली टोटल सेल इज नथिंग बट द कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। हमने कहा लेट से टोटल सेल कितनी है आपकी 100 रुपए है, तो 100 इज इक्वल टू कैश सेल एक्स और क्रेडिट सेल 4x। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो x आ गया पुत्र 20, और हमने कैश सेल को माना था x, यानी कि कैश सेल है 20 और क्रेडिट सेल है 20 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 80। तो आप परसेंटेज में निकाल लो कि कैश सेल कितनी है टोटल में से। 20 रुपए की कैश सेल आई है, जब टोटल सेल हमने एज्यूम करी 100 तो 20% है कैश सेल, और पुत्र क्रेडिट सेल है आपकी 80% की। यहां तक ओके हो गई। मतलब जो जो महीना है जन फेब मार्च की जो सेल दी है टोटल उसने आपको क्वेश्चन ने, उसमें से आप सीधा सीधा बात कर लो कि भाई 20% जो है मेरी कैश सेल है, 600 का 20%, 600 का 20%, 800 का 20%, ये वाली वैल्यूज हमने जाकर लिख दी यहां पर। ये आ गया आपका कैश सेल 120, 120 और 160। ठीक है ना। अब बात आती है जो आपने क्रेडिट पर सामान बेचा उसकी पेमेंट, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जो कि बेहतरीन इंपॉर्टेंट नोट रहने वाला है। तो हमने मंथ्स यहां पर मार्क कर लिए भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब क्वेश्चन ने आपको नवंबर और दिसंबर का भी सेल दिया था। अब खुद सोचो, क्वेश्चन ने आपको क्या था कहा था, अगर आप नवंबर मंथ में सेल करते हो तो इसका नवंबर में पोर्शन आएगा 15%, दिसंबर में पोर्शन आएगा 25% और तीसरे महीने भी आएगा, यानी कि जनवरी में कितना 58%। तो जो नवंबर की सेल उसने दी है 6,40,000 की, उसमें से क्रेडिट सेल कितनी है 80%, और उसमें से आपको जनवरी में कितना आ रहा है 58%। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि जन फेब मार्च में मुझे कितने रुपए आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी मंथ के हो। कैश बजट सिंपल सी बात कहते हैं कि जो आपका बजट पीरियड है उसमें आपने देखना है कि आपको उन महीनों में कितना कैश आ रहा है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में कितना कितना आ रहा है वो हम यहां पर पुत्र फिक्स कर ले रहे हैं। तो ये आ गया नवंबर का। सिमिलरली जब आपने दिसंबर की सेल करी होगी, दिसंबर का आएगा जनवरी में, सॉरी 15% दिसंबर में, 25% जनवरी में और 58% फरवरी में। तो दिसंबर की सेल कितनी थी, क्वेश्चन ने बोला 8,80,000, उसमें से क्रेडिट सेल है 80% और जनवरी में कितना आ रहा है देखो 25%, ये वैल्यू आ गई। और जितनी सेल्स थी 80% क्रेडिट सेल, उसका 58% कब आ रहा है फरवरी में। समझ में आया क्या। और जो जनवरी मंथ है, जनवरी का क्रेडिट सेल का 15% जनवरी में, 25% फरवरी में और 58% मार्च में। सिमिलर जो फरवरी का क्रेडिट सेल है उसका 15% फरवरी में, 25% मार्च में और 58% अप्रैल में। लेकिन हमें अप्रैल की बात नहीं करनी, क्वेश्चन हमसे सिर्फ जन फेब मार्च का ही पूछा है। सिमिलरली जो मार्च है, मार्च की क्रेडिट सेल का 15% आपको मार्च में आ जाएगा, और आप वर्टिकली ऐड कर लेंगे तो आपके पास आएगा कि जैन, फेब और मार्च में इतना इतना रुपया हमें रिसीव होगा फ्रॉम द डेटर जिनको हमने क्रेडिट सेल उत्तर किया था। तो ये वैल्यूज हम जाकर यहां पर लिख देंगे आपकी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। आपने इनका टोटल कर लिया तो टोटल ऑफ रिसिप्ट्स आ गया जी आपके 664.96, 720.32 एंड 654.40। उसके बाद आती है पेमेंट की बात। क्वेश्चन ने बड़ी ही आसान चीज कही थी, कहता है यार जिस महीने की सेल है ना उसके पिछले महीने परचेज करते हो। तो जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल आपने कब परचेज करी, पिछले महीने जनवरी का कब किया परचेज, दिसंबर में। और उसने बोला था जो परचेज करते हो वो कितना होता है 90%, तो 540। लेकिन आपने पेमेंट कब किया, अगले महीने। तो जनवरी का पेमेंट जो है आपने कब किया, जनवरी में। जनवरी का सामान खरीदा दिसंबर में, पेमेंट किया जनवरी में। सिमिलरली फरवरी का परचेज किया जनवरी में, पेमेंट किया फरवरी में। मार्च का परचेज किया फरवरी में और पेमेंट किया मार्च में। तो सीधी सीधी 540, 540 और 720 ये हम उत्तर लिख देंगे। जन, फेब और मार्च में पेमेंट में इसका वैल्यू लिख लिया टोटल करके। और आपने फिलहाल फाइनली क्या करना, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब हो गया आपका हो गया ए ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो 50 का ओपनिंग बैलेंस, 664.96 का रिसिप्ट और पेमेंट 540 का माइनस करते हुए 174.96 आ गया। जो जनवरी का एंड है वो फरवरी का बिगिनिंग हो गया 174.96, वहां की आप प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट 355.28। जो फरवरी का क्लोजिंग है वो मार्च का ओपनिंग बना और मार्च में प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट करते हुए आपने निकाल लिया जी 289.68 पुत्र। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, बढ़िया रहा। इसी सेशन में मैंने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस भी दी है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं जो विलियम जे बाउमोल का मॉडल है कैश मैनेजमेंट का, इट डिटरमिन्स द ऑप्टिमम कैश लेवल वेयर द कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर वेरियस ऑप्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है या मीडियम है, नन ऑफ द अबव। बड़ा ही सिंपल है जी, मिनिमम। ऑब्वियसली अगर किसी बंदे ने मॉडल बनाया है तो वो मॉडल ऐसे ही बनाएगा जहां पर सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट, चाहे वो ट्रांजैक्शन है कैरिंग कॉस्ट है, मिनिमम हो। और ये सेम टू सेम जो ईयू के चैप्टर करते हैं वैसे वाला ही टेक्निक है। तो जो उत्तर वहां पर आते हैं वही आपके यहां पर आते हैं। देन इट सेज
When a firm advises its customers to mail their payment to special post office collection center, the system is known as। कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने डेटर से जब पैसे लेने होते हैं तो पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन सेंटर खोल देते हैं, उनको कहते हैं अपने पेमेंट ना यहां पर जाकर जमा करा दो। कहते हैं जी क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बैंकिंग, लॉक बॉक्स, पेइंग द फ्लोट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जी लॉक बॉक्स सिस्टम। जब आप पोस्ट ऑफिस की सहायता लेते हैं अपनी पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, तो उस सिस्टम को बोला जाता है लॉक बॉक्स सिस्टम जी। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट का सेशन एंड होता है, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।